चंदन कियारी की मिट्टी की खुशबू देश दुनिया में फैल रही है। चंदन कियारी हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है और ये संभव हुआ क्योंकि यहाँ की जनता ने लगातार 2 बार कमल को अपना बहुमूल्य मतदान दिया। वहीं प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी ने शनिवार को अमलाबाद कोलियरी में नागरिक सम्मान समारोह में कहा कि अमलाबाद कोलियरी की सभी तकनीकी कार्य को पूर्ण कर लाया गया है। यहाँ की निविदा भी पूर्ण हो गई है। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 14 जनवरी के बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। वहीं पर्वतपुर कोल ब्लॉक में कार्य शुरू हो गया और जल्द ही सीता नाला कोलियरी में भी कार्य शुरू होगा। साथ ही साथ बावरी ने बताया कि जब से उन्होंने चंदन कियारी का प्रतिनिधित्व शुरू किया था, तब से लेकर आज तक यहाँ के सभी बंद पड़े कोल ब्लॉक को चालू करवाने का प्रयास शुरू कर दिया था और अब ये प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि सबको रोजगार मिले। ऐसे में बंद पड़े खदानों को फिर से शुरू करने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों हजारों परिवारों को रोजगार मिल सकेगा। भारत माता की धन्यवाद अजय जी। आप पार्टी के महामंत्री भी हैं अमलाबाद मंडल के और इस पंचायत के मुखिया भी हैं। इस नागरिक अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष पंकज जी, मंच पर बैठे हुए बड़े भाई कार्य स्वरूप भामो पददा, विजयदा, देवेंद्र, श्री राम शेखर बाबू, मोहाल के मुखिया श्रीमान शीतल सिंह जी, इस मंडल के महामंत्री परवीर मुखर्जी जी, आनंद बाबू, रंजीत दा, अपने सत्येंद्र सिंह जी, शेखर जी, अपने महामंत्री मुखिया जी नहीं मुखिया नहीं पंचायत समिति शेखर जी, उमेश दास जी, वीरेंद्र दा, यहाँ बैठे हुए रीना जी, राकेश, भामपद दा, संजय जी, प्रकाश बावरी जी, और यहाँ पे सभी का नाम लेते लेते बहुत टाइम निकल जाएगा। सब लोगों ने सम्मानित किया है। आप सबका इस सम्मान के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सबको इस अभिनंदन का असली पात्र आप लोग हैं। यह अभिनंदन आपका होना चाहिए। विशेष करके नागरिक अभिनंदन समारोह है, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। इन कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा अभिनंदन होना चाहिए। कारण क्योंकि 2014 में जब हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका पाए थे, तो आप ही के संघर्ष, आप ही के लगातार कठिन परिश्रम से यह अवसर मिला था चंदन कियारी की सेवा करने का। जब हम लोग जीते उसके कुछ महीने पहले ही पर्वतपुर का कोल ब्लॉक बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जब हम लोग राजनीति शुरू किए थे, सक्रिय राजनीति 2001-2 की बात करता हूं, जब अमलाबाद आता था तो कुछ चहल पहल होती थी। वो कैंटीन भी चालू हुआ था, रहता था। कैंटीन में हम लोगों ने खाया है, चाय पिया है, अपना जो है निमकी खाई है। तब तक कुछ कुछ यहाँ एक्टिविटीज थी, लेकिन धीरे 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 यह कोलियारी पूरी तरह से रुग्ण हो गया, बंद हो गया। जो चहल पहल थी वो उजाड़ हो गया। जो लोग कार्यरत थे उनको तो नहीं हटाया गया, लेकिन उनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि खाली मनोरंजन जी, खाली इसके चलने से नहीं, उनका ही पेट नहीं भर रहा था, बल्कि यहाँ कोलियारी होने से 10, 15, 20, 50 दुकानदार भी पल पोस रहे थे अपने बाल बच्चों को। लोग आते थे, एक मार्केट जैसा था। 2014 में जब प्रतिनिधित्व का मौका मिला, तब से हम लोग का प्रयास था कि भाई कोल ब्लॉक का पर्वतपुर तो चालू होना ही चाहिए, क्योंकि तत्काल बंद हुआ था और उससे लगभग 10-15 हजार लोग सीधे प्रभावित थे। और ये अमलाबाद कोल ब्लॉक भी चालू होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में, अपने विधानसभा में यह कोलियारी बेल्ट माना जाता है। लोकसभा कोयलांचल की राजधानी धनबाद के नाम पर है और एकमात्र हमारा सरकारी यह कारखाना है, तो इसको भी चालू करना हम लोगों ने प्रयास किया। और आज प्रयास, मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से उसकी सिद्धि प्राप्त हो रही है। यह अमलाबाद कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है, LOA भी मिल चुका है। उन लोगों ने अपने CMD ने संपर्क किया था
और उनका कहना है कि खरमास के बाद हम लोग इसमें काम लगा देंगे, यहाँ पे चालू करेंगे। इससे ज्यादा मुझे लगता है आनंद का कोई क्षण नहीं हो सकता है। सीता नाला कोल ब्लॉक भी चालू होगा। पर्वतपुर कोल ब्लॉक में थोड़ी सी टेक्निकल खामियां हैं, कुछ परेशानियां हैं। राज्य सरकार जितनी जल्दी उसको दूर करे तो कल से ही चालू हो जाए, लेकिन चालू होंगे। लेकिन जिन रैयतों के लिए हम लोग ने कहा था, आज उनका भी काम हुआ है, इस बात की भी खुशी है। और मैं समझता हूं कि आज ये परिवर्तन चंदन क्यारी सहित पूरे देश में अगर दिख रहा है तो उसका एकमात्र श्रेय राज्य और देश की जनता को जाता है, जिन्होंने आजादी के बाद इतने सालों तक वोट किया था। लेकिन वोट के बाद जो उनको मिलना चाहिए था सम्मान एक नागरिक के रूप में, जो महत्व मिलना चाहिए था एक देश के रूप में, वो उनका वोट उस समय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। नरेंद्र भाई मोदी जी जब से आए तब से हम लोगों ने अपने जीवन को, अपने अगल बगल के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखा है। एक आम नागरिक के रूप में उसको जितने भी व्यक्तिगत सुविधाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास से लेकर के वो चाहे आयुष्मान की योजना हो या गरीब कल्याण अन्न योजना हो या फिर उज्ज्वला के कनेक्शन हो, जहां ये व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन के उन्नयन की कामें हो रहे हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम लोगों ने अपने सड़कों की जाल बिछते हुए देखा है। इस चंदन क्यारी में बिजली रहती नहीं थी, हम लोगों ने पावर का सबग्रिड बनाया और पावर का सबग्रिड चालू हो गया। आज 5 सब स्टेशन चालू हो गए हैं। यहाँ हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया। आज चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है और आज चंदन क्यारी की मिट्टी की सुगंध पूरे देश दुनिया में फैल रही है। जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी में पूछते हैं कि छौ नृत्य का केंद्र चंदन क्यारी कहाँ किस शैली में आता है, आज पूरा देश दुनिया चंदन क्यारी को जानने लगा है। ये सारा कुछ आजादी के बाद इतने सालों तक आपने वोट किया, लेकिन 2 बार जब कमल का बटन दबा करके हम लोगों को मौका मिला, नरेंद्र भाई मोदी जी को मौका मिला, अमर बावरी को मौका मिला, तो ये सारे परिवर्तन पिछले 9-950 सालों का है। आजादी के 76 साल हो गए। हम लोगों को आप लोगों ने 9-950 साल का मौका दिया और इतने सारे परिवर्तन किए। आज इस चंदन क्यारी का मिट्टी का बेटा आज पूरे झारखंड प्रदेश का प्रतिपक्ष का नेता और पूरे विपक्ष का नेता के रूप में खड़ा है। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप अगर नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, आप अगर मेहनत नहीं करते तो मैं भी नहीं होता, आप अगर नहीं जिताते तो मैं नहीं होता। अगर चंदन क्यारी की जनता यदि कमल का फूल नहीं खिलाती तो आज मैं जिस जगह हूं वहां नहीं होता, और मैं नहीं होता तो शायद एक काम